हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर गवर्नमेंट स्कीम सीरीज। मैं हूं तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आती हूं हर दिन, जिसे आप टारगेट कर सकें प्रीलिम्स 2021 को। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जल्दी से कवर करेंगे। कवर करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आ गया है, जिसमें आपको जो आपके सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी होती है उसके ऊपर भी आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सको। यू विल गेट 20 बुक्स वर्थ ₹10,000 एंड आप लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। यू विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट अगर आप यूज करेंगे हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस, जो कि सिंपली हमारे चैनल का नेम है। ऑल्सो अन अकेडमी कॉम्बैट हर संडे होता है 11 बजे, जहां पर आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कवर करते हो, तो आपको बिल्कुल प्रिलिम्स वाली फीलिंग आती है। तो आप यहाँ पर आइए एंड इसको जरूर करके देखिए, आपको बहुत होगा, आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। पहली स्कीम हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एम करती है कि हम सप्लीमेंट करें एग्रीकल्चर को, मॉडर्नाइज करें प्रोसेसिंग को एंड डिक्रीज करें एग्रीकल्चर वेस्ट को। ठीक है, एंड ये जो स्कीम थी इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2016 टू 2020। इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि रीसेंट स्कीम है। ठीक है, एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो रिजल्ट करेगा कि ग्रोथ आए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है ये बेटर प्राइस टू दी फार्मर्स। ओके, अब इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फॉलोइंग स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर इट। सबसे पहले तो मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया जाएगा, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्डेड लिंकेजेस। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज आप ऐसे समझ पाएंगे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कोई भी अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर्म होती है तो उससे फर्दर और भी इंडस्ट्रीज फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट की इंडस्ट्री हमने बनाई है। ठीक है, एक फॉरेस्ट की इंडस्ट्री हमने बनाई है। अगर फॉरेस्ट इंडस्ट्री बन जाएगी तो यहाँ पर लकड़ियां आया करेंगी। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे फर्दर और भी इंडस्ट्रीज फॉर्म हो सकती हैं, जैसे पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, राइट, एंड कार्टून्स की, वुडन बॉक्सेस की, ये सब आ सकती हैं। ठीक है, फर्नीचर की बन सकती है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड लिंकेज। और जब हम बैकवर्ड लिंकेज की बात करते हैं, हम बेसिकली रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बनाने के लिए भी तो हमें और रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे हमें और भी चीजें चाहिए रहेंगी, जैसे वुड की हमें रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की क्रिएशन की बात करी जा रही है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया जाएगा एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस का भी ख्याल रखा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये जो स्कीम है इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा उसको शेयर किया जाएगा सेंटर एंड स्टेट के बीच में। सेंटर 60, स्टेट 40, नॉर्मल स्टेट्स के अंदर 90-10 रेशो है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के अंदर, 60-40 है रेशो विद द यूटी विद द लेजिस्लेचर। यूटी विद लेजिस्लेचर जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। ठीक है, एंड 100% बाय सेंटर फॉर अदर यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि लद्दाख हो गई। It is implemented over a period of 5 years from 2020-21 to 2024-2025। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को फॉर्म करने की बात करी जा रही है। स्कीम ऑल्सो अडॉप्टेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच to reap benefit of scale in terms of procurement input, availing common services and marketing of प्रोडक्ट्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट लेकर आई थी। इसमें बेसिकली एक इंडिजीनियस एक इनिशिएटिव है, जिससे हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हो गए, गारमेंट हो गए, ठीक है, या किसी जगह पे कोई चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि वाराणसी की सिल्क साड़ीज बहुत मतलब फेमस है। मेरठ में जितने भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, बैडमिंटन, बैट, ये सब बड़े फेमस हैं। तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये आया था।
Now, the state would identify a food product for a district, keeping in view the existing cluster and availability of रॉ मटेरियल। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इतनी ही चीज थी। अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में। ऑपरेशन ग्रीन्स जिसको हम टॉप भी कहते हैं, ठीक है, बट अब ये टॉप से आगे एक्सटेंड कर दिया है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ गया है। ये इसलिए आया था जिससे हम प्राइस फिक्सेशन ला सकें इन सब चीजों के ऊपर, जैसे टोमेटो हो गए, अनियन हो गए एंड पोटैटो हो गए, ठीक है, जिससे जो फार्मर्स हैं आर गिवन राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस द प्राइस वोलेटिलिटी इन एग्रीकल्चर कमोडिटी सच एज वेजिटेबल। इनिशियली इसमें सिर्फ तीन चीजें थी, टोमेटो अनियन पोटैटो, अब इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी आ गया है। बट एक चीज याद रखना है, इसके अंदर ऑयल सीड्स नहीं है। यूपीएस से आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको लगेगा अरे ऑपरेशन ग्रीन्स ये तो बड़ा पुराना है, ये तो इजीली हम कर लेंगे, ये तो टॉप से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, अब इसमें नई चीज आ गई है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इंक्लूडेड है, बट ऑयल सीड्स इसमें नहीं आते हैं। नाफेड इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती है। बात करते हैं हम मेगा फूड पार्क्स के बारे में, जिसके बारे में हम पीछे भी डिस्कशन में ले रहे थे। The scheme aims at providing a mechanism to link agricultural production to the market by bringing together farmer, processor and retailers. Basically यहाँ पे farm to consumer market का जो linkage है उसको बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। The food parks aim to ensure maximizing value addition, ठीक है, एंड मिनिमाइज कर सकें वेस्ट को, फार्मर की इनकम को बढ़ा सकें, एंड ऑल्सो अगर हम एक ऐसा फूड पार्क डेवलप करेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ पाएंगी। It is based on cluster approach and a well-defined processing zone containing state-of-art processing facilities with support infrastructure and well-established supply chain यहाँ पर लाया जाएगा। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको। ये थोड़ी ज़्यादा है बट इनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से है आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन भी कहते हैं। नेशनल इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारा, जिसका विजन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर आना हमारे देश के अंदर, यानी हर इंसान को अधिकार है कि उसको हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। इट कंप्राइजेज ऑफ टू इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। पहला है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स को लेकर आ सके, सेंटर्स को लेकर आ सके। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जहाँ पे हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लेकर आए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इनविसेज करता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम, कि अगर हमारे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनेंगे तो हमारा देश का जो फाउंडेशन है हेल्थ सिस्टम का उसी से डेवलप होगा। Under this, 1.5 lakh centers will bring healthcare system closer to the homes of people. लोगों के लिए 1.5 लाख सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। द सेंटर विल प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके अंदर है, जो कि एम करती है टू रिड्यूस आउट द पॉकेट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। जितना पैसा लग जाता है, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देखो, अगर कोई भी, अभी कोविड के टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आपको अपनी ही, मतलब आप अपने लिए ही अगर जा रहे हो तो आपको कितना भारी एक्सपेंस देना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ख्याल रखता है कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं देना पड़े। बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा आपको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन। द स्कीम विल इंटीग्रेट टू ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। National health policy system remains disconnected from primary health care services, इसलिए इसको लेकर आया गया था। ऑल्सो अ बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, उनको अलाउ किया जाएगा टू टेक कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम एनी पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है, दोनों हॉस्पिटल से अक्रॉस द कंट्री। कवरेज है इसका, द स्कीम विल एम टू टारगेट ओवर 10 करोड़ फैमिलीज बेस्ड ऑन एसईसीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के बेसिस पर इनको टारगेट किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है बेनिफिशरीज इन द स्टेट वेयर इट इज एक्टिव इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। एंड ये जहां पर जिन भी स्टेट्स में ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एक्टिव है वहां पर भी इसको इंक्लूड किया जाएगा टू इंश्योर कि नो बडी फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप इज लेफ्ट आउट, ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है इस बेनिफिट की वो पीछे नहीं रह जाए। द इंश्योरेंस स्कीम विल कवर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्री एज वेल एज पोस्ट, ठीक है, खाली पोस्ट नहीं, प्री एज वेल एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, ठीक है, ये चीजें कुछ याद रखनी है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज आर ऑल्सो कवर्ड इसके अंदर। इट विल ऑल्सो पे डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर हॉस्पिटलाइजेशन टू द बेनिफिशियरी, ठीक है। अब फंडिंग की बात करें, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड in premium payment will be shared between center and state government in a specified ratio। यहाँ पर भी रेशो है सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का, 60-40 है इन ऑल स्टेट्स एंड यूटी जहाँ पर लेजिस्लेचर है, 90-10 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिमालयन स्टेट्स में जो कि हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, एंड 100% है जहाँ पर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पर यूटी विद देयर ओन लेजिस्लेटर, यहाँ पर जीएनके नहीं आता है, ठीक है, इसके अंदर जीएनके आता है 90-10 वाले रेशो के अंदर। द स्टेट गवर्नमेंट हैव द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी एंड स्टेट जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो इस स्कीम को हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली लोगों तक इसकी फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, चंडीगढ़ वो स्टेट हैं दैट विल यूज अ ट्रस्ट मॉडल फॉर द मिशन, ठीक है। ट्रस्ट मॉडल है कि बिल्स आर रीइंबर्स्ड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, आप बिल दे रहे हो, ठीक है, बट उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोड ऑफ फंडिंग जो कि गवर्नमेंट इसके अंदर लेकर आई है। In an insurance model, the government pays a fixed premium to an insurance company which pays the hospitals, ठीक है, ये भी इसके अंदर है। गुजरात एंड तमिलनाडु हैव ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड मोड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये अलग एक एक इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल लेकर आए हैं। द स्कीम इज क्रिएटिंग अ कैडर ऑफ सर्टिफाइड फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स कॉल्ड एज प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, ठीक है, इसके अंदर उन लोगों को लेकर आया जा रहा है जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और इनको हम PMAMs बोलते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। नाउ ये जो होंगे ये प्राइमरी पॉइंट ऑफ फैसिलिटेशन विल है फॉर द बेनिफिशरीज टू अवेल ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल एंड एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन हेल्थ सर्विस डिलीवरी। ये इसके अंदर यही था एंड बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देख लेते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट के लिए। कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट का मीनिंग ये है कि जो इंसान की एक एक पर्टिकुलर स्पेंडिंग होती है, ठीक है, एक इनकम होती है, उससे भी ऊपर अगर स्पेंडिंग जा रही है हेल्थ केयर फैसिलिटी में, उसको हम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कहते हैं। इम्प्रूव एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो जो भी वल्नरेबल ग्रुप में है। प्रीमियम कॉस्ट को शेयर किया जाएगा बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट। बेनिफिशियरी को मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज अप टू 30,000 पर एनम ऑन फैमिली फ्लोटर बेसिस, यानी इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनी फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली है उसमें से कोई भी इसको यूटिलाइज कर सकता है। द कवरेज एक्सटेंड टू मैक्सिमम 5 मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर गिवन है 5 मेंबर ऑफ द फैमिली विच इंक्लूड्स द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, स्पाउस, अप टू 3 डिपेंडेंट्स, ठीक है, यानी 3 बच्चों को मान सकते हैं। द बेनिफिशियरी नीड टू पे ओनली 30 एज रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, सिर्फ 30 रुपए आपको देने और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बेनिफिशियरीज गेट अ बायोमेट्रिक अनेबल्ड स्मार्ट कार्ड कंटेनिंग देयर फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ, सिंगल सेंट्रल स्मार्ट कार्ड बन जाएगा वो, विच इंक्लूड अदर वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि आम आदमी बीमा योजना जिसको हमने कल डिस्कशन में लिया था, एंड नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज सेहत स्कीम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन स्कीम। प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली फ्लोटर बेसिस पर
टू ऑल द रेजिडेंट्स। फ्लोटर बेसिस पर, जैसे हमने पहले बात करी कि मतलब आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को। इट विल ऑपरेट ऑन इंश्योरेंस मोड इन कवरेज विथ पीएम जन आरोग्य योजना। बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में पोर्टेबल होगी। एंड द हॉस्पिटल empaneled under PMJ scheme will provide services under this particular scheme as well। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं, बट उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके एंड हमारे देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आए कि हर इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, अब बात करते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिड्यूस कर सकें एमएमआर, दैट इज मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट अप टू 1/1000 लाइफ बर्थ्स, रिड्यूस कर सके आईएमआर, दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट टू 25/1000 लाइफ बर्थ्स, एंड रिड्यूस कर सकें टीएफआर, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट अप टू 2.1। Prevention and reduction of anemia in women aged 15 to 49 years। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बॉडी के अंदर लोअर देन नॉर्मल आपको आरबीसीज देखने को मिलते हैं एंड जो क्वांटिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में आपको डिजीनेस रहती है, ठंड लगती है, टायर्डनेस महसूस होती है एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फर्दर हो सकती हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमर्जिंग डिजीजेस। रिड्यूस कर सके हाउस होल्ड को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेने के लिए। एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस को बाय हाफ हम रिड्यूस कर दें। रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ लाइप्रेसी टू लेस देन 1/10,000 population and incidence to 0 in all district। लेप्रेसी मतलब, लेप्रेसी जो है ये एक पर्टिकुलर ऐसी डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसेंस डिजीज। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। यहाँ पर होता क्या है, आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे रैशेस फॉर्म हो जाते हैं, रेड पैचेस आ जाते हैं एंड आपको नबनेस हो सकती है आर्म के अंदर, हैंड अंदर, लेग्स के अंदर, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। एनुअल मलेरिया इंसिडेंसेस को हम रिड्यूस कर दें एज 1/1000, उससे भी ज्यादा रिड्यूस कर दें। लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया प्रिवेलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। माइक्रोफिलेरिया या फिलेरियसिस जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कालाजार को भी एलिमिनेट कर दे बाय 2015। लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन हर ब्लॉक में आ जाए, ये कुछ गोल्स हैं। द मिशन हैज 2 सब मिशंस। इन दोनों के बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो पब्लिक हेल्थ है इट एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। इसका एम है कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड हेल्थ एंड एडोलेसेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो सके टू द रूरल डिप्राइव्ड पीपल थ्रू द नेटवर्क सच एज आशा, एएनएम एंड एडब्ल्यूडब्ल्यू। आशा वर्कर्स वो सारी फीमेल वर्कर्स होती हैं दैट आर स्पेशली ट्रेन्ड कि वो लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके। ये जो पर्टिकुलर ये जो मिशन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज NRHMRCH। ठीक है, फ्लेक्सी पूल इज वन ऑफ द components ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन एंड इज ऑल फॉर द टाउन्स विलेजेस बिलो द पॉपुलेशन ऑफ 50,000। उनके लिए ये आ जाता है, क्योंकि रूरल की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 50,000। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस इनिशिएटिव्स जैसे कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जैसे कि आशा वर्कर्स हो गए, फिर जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड मेन स्ट्रीमिंग आयुष, रिवेटलाइजिंग लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस। आयुष के अंदर आते हैं आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथ। बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में। इट सीक्स टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पुअर, स्लम ड्वेलर्स, मेकिंग अवेलेबल टू देम असेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, जो कि उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस
फॉर्म ना करें। इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं विद वेरियस स्कीम जैसे that are implemented by Ministry of Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Human Resource Development and Women and Child Development. Human Resource Development जिसको आप Ministry of Education कहते हैं. It works in partnership with community and local bodies and NGOs and ये कवर करता है स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, सिटीज, टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है। तो आपको याद रखना है 50,000 से कम रूरल आ जाता है, 50,000 से ज्यादा अर्बन आ जाता है। सेंटर स्टेट फंडिंग पैटर्न विल बी 75-25 स्टेट्स के लिए एंड 90-10 होगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन डिजिटली इंडिया के हेल्थ सिस्टम को अच्छा और बेहतर बनाने की बात करता है। पायलट मोड में आया है इन 6 यूटीज। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है लाइक आयुष्मान भारत ओनली एंड ये जो मिशन है इट सीक्स टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। कंप्राइज करता है 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स को और डिजिटल सिस्टम नेमली हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन। तो आपका एक डेटा फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपको इजीली हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको डिजाइन कर रही है, बिल्ड कर रही है, रोल आउट कर रही है एंड इम्प्लीमेंट कर रही है। इट विल बी अ वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम जो कि रिड्यूस करेगा गैप अमंग द स्टेक होल्डर्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए या जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, उनके बीच में जो गैप फॉर्म हो रहा है उसको फिल करने की ये बात कर रहे हैं। इट विल बी अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल 3, ठीक है, ऑफ 3.8 ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कि इंक्लूड करता है फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन। द स्कीम would first be tested on a pilot basis in UTs except Delhi। सबसे पहले UTs में आएगा, उसके बाद फर्दर इसको और बढ़ाया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इट इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग दी प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के पास अगर कैश असिस्टेंस पड़ा तो उससे क्या होगा, जितनी भी जो उनकी केयर है वो हो पाएगी एंड एक तरह से हम रिड्यूस कर पाएंगे मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट मोर्टिलिटी को, जो कि हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड मिशन में भी हमारा एक तरह से गोल है। ओके, कंडीशनल कैश असिस्टेंस ऑफ 1,400 मिलेगा इन वुमेन्स को। देर इज नो बार ऑन एज ऑफ द मदर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ गवर्नमेंट और एक्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके द्वारा जो मिलेगी प्रेग्नेंट वुमेन को वो होने वाली है इन स्टेट्स सच एज यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जेएनके, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स लो हैं। दे आर कैटेगराइज्ड एज लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स जो कि होती हैं वेयर द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी सेटिस्फैक्ट्री बेटर है, ठीक है, वहां पे प्रेग्नेंट वुमेन को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी मिलती। The scheme also provides performance-based incentive to the आशास। चलिए बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। ये जो स्कीम है entitles all pregnant women delivery in the public health institution to an absolutely free and no expense delivery including the C-section। ठीक है, C-section भी अगर आपका हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। जितने भी जो एक्सपेंस है इसका वो गवर्नमेंट उठाएगी। Pregnant woman is also entitled to free transport from home to the government health facility। अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है अपने घर से तो वहां के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसके अंदर मिलेगी। आपको फ्री ड्रग, कंज्यूमरेबल्स, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड, फ्री डाइट अप टू 3 days फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 7 फॉर सी सेक्शन आपको प्रोवाइड होगा। सिमिलर एंटाइटलमेंट हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर ऑल सिक न्यूबॉर्न, ठीक है, assessing public health institution for healthcare till 30 days after the birth, उनके लिए भी ये एक्सटेंड होने वाला है। प्रोवाइड करता है फ्री ट्रांसपोर्ट जो कि हमने बात कर ली है एंड दिस इनिशिएटिव विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट।
चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये बच्चों के लिए आई है। चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए फ्रॉम टू 18 ईयर्स, ठीक है। एंड जैसे कि डिफेक्ट्स हो जाते हैं बर्थ में, डेफिशिएंसीज, डिजीजेस, डेवलपमेंट डिलीज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, उन सबको ये देखती है। 0 से 6 ईयर्स एज ग्रुप विल बी specifically managed at district early intervention centers level, while जो 6 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। 18 साल से कम बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव आया है। एंड चिल्ड्रन अंडर द 6 एज, जो कि बहुत छोटे हैं, विल बी स्क्रीन्ड बाय मोबाइल ब्लॉक हेल्थ टीम्स, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में होते हैं। एंड दोज बिटवीन 6 to 18 ईयर्स विल बी स्क्रीन्ड एट लोकल स्कूल्स एट लीस्ट वंस अ ईयर इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ये पर्टिकुलर हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। हेल्थ प्रोग्राम है फॉर एडोलेसेंट, ठीक है। किशोर का मतलब भी होती है किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंट एज। 10 to 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको कवर करता है विद यूनिवर्सल कवरेज। क्रीम प्रिंसिपल है कि एडोलेसेंट पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जेंडर इक्विटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अदर सेक्टर एंड होल स्टेक होल्डर्स को हम लेकर आए। फोकस एरिया है कि न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, उसको रेज करें। एंड बच्चों के अंदर क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया जैसी सिचुएशन फॉर्म हो जाती हैं, वो नहीं हो। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी ठीक रहे, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक रहे, इंजरीज एंड वायलेंस कोई भी ऐसी नहीं हो, सब्सटेंस मिसयूज नहीं हो, एंड एड्रेस कर सके हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। हमारे देश के अंदर इस समय कार्डियोवैस्कुलर एंड डायबिटीज बहुत ज्यादा है। लोग काफी ज्यादा डायबिटीज डायबिटिक हो रहे हैं ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एंड हाइपरटेंशन भी बढ़ रही है, तो ये उनको भी देखता है। अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम। ये सारी स्कीम जो है आपने देखा होगा, पहले हमने प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करी, फिर हमने इन्फेंट्स के बारे में बात करी, फिर हमने उन बच्चों के बारे में बात करी जो कि 18 से छोटे भी हैं एंड अबव एडोलेसेंट एज की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी को हर एज ग्रुप, हर टाइप से प्रोवाइड करने का कोशिश है इन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के द्वारा। It aims to address the need of menstrual hygiene among the adolescent girls residing primarily in the rural areas, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो फिर भी जागरूकता है, रूरल एरियाज में इतनी नहीं है। जो फंड होगा वो स्टेट एंड यूटीज प्रोवाइड करेंगी थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। फंड आर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स पैक्ड फॉर प्रोविजन प्राइमरीली टू द रूरल एडोलेसेंट गर्ल्स। तो उनको वहां पर ये दिया जाता है। जो नैपकिन्स होंगे दे विल बी पैक्ड आर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है। बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में उनको ये मिल जाएगा। आशा अक्रॉस द कंट्री आर ट्रेन्ड एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इट is also a part of राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम that aims to achieve adolescent participation, जिसको हमने पीछे ही डिस्कशन में लिया था, लीडरशिप एंड जेंडर इक्विटी एंड इंक्लूजन को लाने की जो बात करती है। अगली स्कीम को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आई है। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड अ शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सारी प्रेग्नेंट वुमेन को मिले ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, ओके। गारंटी करती है अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटी नेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। प्रेगनेंसी के डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो ये सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। एट डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ चेकअप्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अंदर इंक्लूड्स अ मिनिमम पैकेज ऑफ प्री नेटल केयर, एंटी नेटल केयर सर्विसेज। एंड प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को अगर कोई भी सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मेडिसिन की जरूरत है वो भी इसके अंदर मिलेगा। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एक तरह से बढ़ावा देने की बात करी जा रही है कि वो भी सामने आए, वॉलंटियर करें। सिस्टमैटिक अप्रोच से ये चल रहा है। एंड जो अर्ली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं वुमेन के अंदर, या जिनको माल न्यूट्रिशन होता है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके ऊपर भी स्पेशल एम्फोसिस इसके अंदर रखा जाएगा। एंड दिस विल पर्टिकुलरली वर्क एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रैटेजी। बात करते हैं सुमन इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव।
ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इट रीचेज आउट टू द प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अपनी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर है। मिनिमम पैकेज मिलेगा एंटीनेटल केयर सर्विसेज का टू द बेनिफिशरीज ऑन द 9th ऑफ डे ऑफ पर मंथ। ठीक है। एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ क्लिनिक्स बनाए गए हैं इसके लिए। जितने भी जो बेनिफिशरीज होंगे विजिटिंग द फैसिलिटी आर फर्स्ट रजिस्टर्ड इन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, उनको अलग से रजिस्टर किया जाएगा। इट एम्स टू एंड अप ऑल प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। ठीक है, जिससे कोई भी ऐसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं हो। एंड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर उनको मिल सके विदाउट वेस्टिंग एनी मनी, और बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़े उनको। इट फोकसेस ऑन जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विसेज फॉर एवरी वुमेन एंड न्यूबॉर्न विजिटिंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम है कि करेक्ट कर सके हम जितने भी जो इम्बैलेंसेस आ जाते हैं अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलने के लिए उनको हम ब्रिजन कर सके। एंड ऑल्सो हम अपने देश के अंदर ऐसी मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आए कि और बेहतरीन डॉक्टर सामने उभर कर आए। मेन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। पहला है कि देश के अंदर एम्स जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को लेकर आना। सेकंड है अपग्रेडेशन करना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का। बात करते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स को, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है एंड वो मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से जूझ रहे हैं, उनको ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है at any of the 13 listed super specialty institutes or government hospitals। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली आया है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। चलिए, एंड इसके अंदर एक और चीज है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी इन पेशेंट्स को प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट विच इज रियलाइज्ड टू द medical superintendent of the hospitals in which the treatment is being received। ठीक है, उनको ये दे दिया जाता है। The state are needed to create their own state illness assistance fund। इनको खुद से अपने बनाने पड़ेंगे फंड जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट अप टू 1.5 लाख in each individual case in their state and forward the case that exceed 1.5 lakh to RAN headquarters। ठीक है, तो ये जो RAN headquarters हैं, राष्ट्रीय आरोग्य निधि हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर इनको दे दिया जाएगा। These hospitals can sanction financial assistance up to 5 lakh but beyond 5 lakh it can be referred to RAN headquarters। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि इतने से इतना वो दे सकते हैं एंड अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर देता है तो RAN सेंटर्स के अंदर ये चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, दैट इज लक्ष्य स्कीम। लक्ष्य मतलब लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव है ये टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मॉर्बिडिटी स्टिल बर्थ बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड इन द लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर अच्छी क्वालिटी मिले एंड हर चीज का ख्याल रखा जाए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस्ड हो, सैनिटेशन का वहाँ पर ख्याल रखा जाए जिससे कोई भी अगर न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी हो गई या स्टिल बर्थ हो गए वो नहीं हो। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिसाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। एंड ये जो इनिशिएटिव है प्लान करता है टू कंडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर रूम्स, कि लेबर रूम को क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जिससे पता चल सके कि अच्छा यहाँ की फैसिलिटीज ये ऐसी टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको। ठीक है, एंड जिससे उनका क्या होगा, उनकी जो डिलीवरी होगी वो और भी ज्यादा सेफ हो पाएगी। नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान एंड मिशन संपर्क देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, HIV एंड एड्स से रिलेटेड है एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके लिए ये रिलेटेड है। द प्लान विल पेव अ रोड मैप नॉट ओनली फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ 90-90-90 जो कि HIV से रिलेट करती है, बट ऑल्सो स्ट्राइव along with partners towards fast track strategy of ending the AIDS epidemic by 2030।
एड्स एपिडेमिक को 2020 तक हम खत्म कर दें। इसमें यह था कि 2020 तक 90% ऑफ द पीपल लिविंग विद एचआईवी को पता हो उनका एचआईवी स्टेटस, कि उनको ये पर्टिकुलर थिंग है। 2020 तक 90% ऑफ द पीपल विद डायग्नोस्ड एचआईवी इन्फेक्शंस वो रिसीव कर चुके हों सस्टेन्ड एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, जिससे वो जो इन्फेक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़े नहीं। और बाय 2020 90% ऑफ ऑल द पीपल जिनको ये पर्टिकुलर रेट्रोवियल थेरेपी मिल चुकी है विल हैव द वायरल सप्रेशन। ठीक है, तो ये था 90-90-90 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। The strategy plan is aimed at eradicating HIV या AIDS by 2030 एंड एम करता है कि हम अचीव कर सकें एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं हो एचआईवी का एंड सिफिल्स का, एज वेल एज एलिमिनेशन कर सकें हम इससे रिलेटेड जितनी भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है लोगों के साथ उसको। मिशन सर्पक जो है was launched to bring people living with HIV who has left treatment back to antiretroviral viral treatment, कि उन्होंने जिन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया वो भी इसके एम्बिट के अंदर आ जाए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, दैट इज मिशन इंद्रधनुष। ये जो पर्टिकुलर मिशन है एम करता है टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रन बाय 2030 जिनको, जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ये आप देख सकते हैं मीजल्स, पोलियो एंड टेटनस, टीबी, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी प्रोवाइड करता है फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस इसके अंदर। ये रहे वो ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस ड्यू टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रोटावायरस डायरिया, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो आपको बेसिकली इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये डिजीज मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इन्हीं के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। It aims to fully immunize children under the age of 2 years and pregnant women with all available vaccines. मिशन को इम्प्लीमेंट गया in 201 high focus district in the country in the first phase, which has nearly 50% of all unvaccinated or partially vaccinated children को इसने कवर किया। The campaign is part of universal immunization program. Ministry will be technically supported by World Health Organization, UNICEF, and Rotary International and other donor partners. इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी है। इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम वडनगर इन 2017 एंड इट्स सेकेंड वर्जन वाज लॉन्च्ड सिंस दिसंबर 2019। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट एम करती है टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 years and all the pregnant women who have left uncovered under the routine immunization program. अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो नहीं आ पाए तो इसके अंदर उनको ले लिया जाएगा। इट एम्स टू रिसीव टारगेट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए 272 डिस्ट्रिक्ट में इन 27 स्टेट्स, तो बहुत बड़ी कवरेज है इसकी। इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार के 652 ब्लॉक्स। फोकस है अर्बन, अनडिजर्व्ड population and tribal areas के ऊपर। 4 rounds of immunization that will be conducted in the selected district and urban cities between December 2019 to March 2020। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी डिजीजेस हैं, कितना इसका कवरेज है, क्या इसका एम है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इवन, ये देख लेते हैं। इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि डिजिटाइज करता है वैक्सीन स्टॉक को एंड मॉनिटर करता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन। एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन से आप डिजिटाइज कर रहे हो वैक्सीन स्टॉक को और देख रहे हो कि उनको कोल्ड चेन फैसिलिटी टेम्परेचर की मिल रही है कि नहीं। द इनोवेटिव ई-वीन प्रेजेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड कॉल्ड अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, 12 स्टेट्स के अंदर ये वर्क कर रहा है। ये एम करता है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके कि अच्छा यहाँ पर इतनी वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही है, यहाँ पे स्टोरेज टेम्परेचर ऐसे प्रोवाइडेड है,
ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, ये सब इससे पता चल जाएगा। द टेक्नोलॉजी इनोवेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। It aims to strengthen the evidence base for improved policy making in vaccine delivery, procurement, planning for new antigens in India. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मिशन परिवार विकास देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है। लाया गया था टू एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग। फोकस करता है कि फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स लेकर आया जाए, टारगेटेड अप्रोच लेकर आया जाए फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत तेज आगे बढ़ रही है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू समवेयर स्टॉप इट। It will focus on 146 high fertility district in 7 states with high total fertility rates, उनको ये कवर करेगी। अ न्यू प्रोग्राम जिसे हम अंतरा कहते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। अंडर दिस अ इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर वुमेन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 months, वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में। प्रोजेक्ट है is to tackle the increasing HIV prevalence in 8 north eastern states. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो HIV का जो संक्रमण है वो नहीं बढ़े, इसके लिए आई है। It aims to diagnose 90% of such drug addicts and HIV and put them under the treatment of free of cost by 2020. नेशनल डी वार्मिंग मिशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया के पास हाईएस्ट बर्डन है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स का, ठीक है, इंटेस्टिनल वर्म्स का इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर स्कीम आई है। इसका मिशन है, ये एम करती है कि ये प्रोटेक्ट करे चिल्ड्रन को इन द एज ऑफ 1 to 19 ईयर्स, कि ये वर्म्स उनके बॉडी के अंदर नहीं जाए एंड उनके इंटेस्टाइन को, उनके स्टमक सिस्टम को खराब नहीं करे। एल्बेंडाजोल, ये इंपॉर्टेंट है, एल्बेंडाजोल टैबलेट, इसको दिया जाएगा टू द चिल्ड्रंस थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, जिससे उनके पेट के अंदर कीड़े फॉर्म नहीं हो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। बहुत सारी स्कीम्स थी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, बट इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। एंड ऑल्सो अभी हमारे लिए हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, एंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो हेल्थ केयर के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा देना, और आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।